আসসালামু আলাইকুম। নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম বরাবরের মতন। আজকেও আমরা একটা ইসলামিক ভিডিও নিয়ে রিয়াকশন দিব, কিন্তু সবচাইতে দুঃখের একটা সংবাদ নিয়ে আপনাদের জন্য আসছি। সেটা হচ্ছে, আপনারা অনেকে ভিডিও দেখতেছেন কিন্তু ভাই সাবস্ক্রাইব করতেছেন না চ্যানেলটা। শুধু অনুরোধ থাকবে ভাই, চ্যানেলটা অন্তত পক্ষে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন, যাতে আমরা আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মানে মন্ত্রণা পাই। ইমপ্রেসড হ্যাঁ, ইমপ্রেস থাকি। ঠিক আছে কারণ আপনাদের পছন্দই হচ্ছে আমাদের বড় জিনিস বা সামনে এগিয়ে যাওয়ার কি মানে আমাদের টার্গেট। আপনারা দেখতেছেন ভিডিও ঠিকই, কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকতেছেন না। এটা বড় একটা দুঃখের বিষয়। ঠিক আছে, কেন থাকতেছে না হ্যাঁ, আর কেন সাবস্ক্রাইব করতেছে না সেটাই কমেন্ট করেন। সেটাই কমেন্ট করে জানাবেন ভাই, যে কেন করতেছেন না, মানে কোন দিক থেকে আমাদের ত্রুটি হচ্ছে সেটা অবশ্যই জানাবেন কমেন্টে। যদি ত্রুটি থাকে আমরা চেষ্টা করব সেই ত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়ার। তো আগে ভিডিও দেখবো। আজকের ভিডিওর হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জার ওয়ার অফ মুসলিমদের যে যুদ্ধগুলো হয়েছে সেই যুদ্ধগুলো নিয়ে মূলত ভিডিওটা। আশা করি এই ভিডিওটা আমাদের সাথে আপনাদেরও ভালো লাগবে। আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপর আমরা যে রিয়াকশন জানাবো। চলুন শুরু করি। तो आप देखेंगे इस्लाम ने मजहबी जबर किताल के जरिए खत्म किया। तो आज जनाब पूरी दुनिया के अंदर हर शख्स को मजहबी आजादी है। अब ये नहीं कि पाकिस्तान का अगर प्राइम मिनिस्टर मुसलमान है तो सारी रियायत जो है वो जरूर ही मुसलमान हो, ऐसा नहीं है। या इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर हिंदू है तो वो एम्फसाइज करे कि सारे मुसलमान हिंदुइज्म कबूल कर लें। जो मजालिम हो रहे हैं वो अलग बात, लेकिन ओवरऑल वो इस तरह एम्फसाइज तो नहीं कर सकते। तो ये जो मजहबी जबर खत्म किया है ना इस्लाम ने, ये इस जदीद दौर का खालिक इस्लाम है। और ये हुआ है तलवार के जोर। ये फलसफा था। ये जो तमाशा बनाया हुआ ना इन्होंने कि जी वो देखें जी मुसलमानों ने तलवार के जोर के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है, ये जंगजू थे। सर, जो बदमाश सैकड़ों साल से दुनिया पर हुकूमत जमाए बैठे थे, उन बदमाशों को उखाड़ने के लिए तलवार की तो जरूरत पड़नी थी, और उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने ये तलवार मुसल्लत की। ज़ाहिर इसका इनिशियली आगाज जो है वो फिर मदीना शरीफ से हुआ, यानी ये दावत किताल की शक्ल में मदीना शरीफ से उठी और 15-17 सालों के अंदर पूरी दुनिया के ऊपर यानी फैल गई। आप देख लें कि हिजरत मदीना हुई है यकम हिजरी में, उस वक्त सिर्फ 125 बंदे मुसलमान थे। 2 हिजरी में गज़वा बदर हुआ, कितने मुसलमान थे? 313। 3 हिजरी में गज़वा ओहद हुआ, कितने मुसलमान थे? 1000। उनमें से भी 300 वो मुनाफिकीन ही थे, 700 मुसलमान थे। फिर 5 हिजरी के अंदर गज़वा खंदक हुई, 6 हिजरी के अंदर सुलह हुदैबिया हुई, 7 हिजरी में गज़वा खैबर हुई, 8 हिजरी में फतह मक्का हो गई, और 8 हिजरी में गज़वा हुनैन हुई है मुशरिकीन अरब के खिलाफ आखिरी फैसला कुन जंग। और 9 हिजरी में गज़वा तबूक हुई, जो यानी रोमन अंपायर को नजर आ गया था कि ये तो नई अंपायर खड़ी हो रही है, तो कैसरे रोम ने जो अरब की सरजमीन थी तबूक, उसके पास बॉर्डर पे आके 1.5 लाख की फौज यानी खड़ी कर दी और कहा कि हम तो ये इसको, ये नई जो सुपर पावर बन रही इसको दबाएं। तो ये पहला और आखिरी मौका था जब अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अनाउंसमेंट की कि अब जो शख्स किताल में नहीं जाएगा वो मुनाफिक तस्वुर किया जाएगा। इससे पहले ये शर्त नहीं थी। 30,000 जानिसार सहाबा का लश्कर लेकर, जिनमें मुनाफिकीन भी शामिल थे जो कानूनन मुसलमान थे, नबी इस्लाम जो है वो तबूक तक गए। और सर, उस जमाने के अंदर आप अंदाजा करें 700 किलोमीटर का सफर रेगिस्तानी सख्त गर्मियों में, जब कई के लोगों के पांव में जूतियां भी नहीं थी, कई पैदल थे, बहुत कम लोग सवारियों पर थे, और उन पर ऐसा रौब डला कि कैसरे रोम नबी इस्लाम के पहुंचने से पहले ही बॉर्डर छोड़ के भाग गया। पहले वो ललकार रहा था, हालांकि 1.5 लाख और 30,000 का कोई मुकाबला था। 1.5 लाख लेटेस्ट असले के साथ लेस आर्मी, और 30,000 जिनके पांव में जूतियां भी नहीं है। लेकिन उसको नजर आ गया कि नहीं भाई, ये गैबी मदद है, वरना मैं आपको ये गज़वा तबूक ही जंग यरमूक साबित हो जानी थी। और पूरी दुनिया पे दाग बैठ गई यार, रोमन अंपायर। यानी आप देखेंगे भूटान फौज लेके आए और अमेरिका अपनी फौज पसपा कर ले तो दुनिया में कैसे खलबली मच जाएगी। उन्होंने कहा यार ये लोग फौज लेके भाग गए। नबी इस्लाम 40 दिन तक वहां रहे, इर्द गिर्द के कबाइल के साथ आपने बाकायदा मुआहदे किए कि या तो न्यूट्रल रहोगे या हमारा साथ दोगे। सारों ने कहा जनाब
थोड़ी तो ताकत ही नहीं किसी दी, रोमन एम्पायर नाश की है। तो कुछ आपके साथ मिल गए, कुछ ने कहा हम जंग हुई तो हम ना उनका साथ देंगे ना आप। फिर नबी इस्लाम तो दुनिया से तशरीफ ले गए उस गज़वा तबूक के 1.25 साल के बाद। फिर हज़रत बकर सिद्दीक के ज़माने के अंदर जो है वो किसरा के खिलाफ क़िताल शुरू हुआ। ज़ाहिर है उन पर भी हुज्जत तमाम होनी थी, उनको भी खुदूद लिखे हुए थे, या तो जिजिया दो या मुती हो जाओ या जंग के लिए तैयार हो जाओ, जो सूरह तौबा में आया। उन्होंने सोचा ही नहीं था, उन्होंने कहा ये अरब के बद्दू ये तो लूट मार करने आते हैं और भाग के रातों रात चले जाते हैं। उन्होंने कहा ना, अब हम लूट मार करने नहीं आए हैं, हम भेजे गए हैं। तो वो तो उनको सीरियस ले ही नहीं थे रहे। अच्छा, ये जो किसरा के लोग थे ना पर्शियन एम्पायर के, ये यानी बड़े टफ माहौल के आदी थे। अरब के टक्कर के अगर कोई लोग थे ना तो वो किसरा के लोग थे, क्योंकि वो भी उस टफ माहौल के आदी थे जिस तरह अरब के लोग आदी थे। यानी कितने अरसे तक रेगिस्तानों में सफर करना और सारा वो गर्मी को बर्दाश्त करना। अच्छा, वो जब पहुंचे हैं तो आप देखें, इराक फतह हुआ, हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला को भेजा सैयदना अबू बकर ने। करते करते जनाब जो है ना वो फतवात बढ़ती गई। लिहाजा आप सर उमर सीरीज देखें, मौलवियों को छोड़े, उमर सीरीज देखें। आपने अगर ये रेवोल्यूशन देखनी है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक वफात पा गए, हजरत उमर बने, तो अभी बिल्कुल फैसला कुल यानी दोनों तरफ फाइनल खेले जाने वाला था। आप देखें कि मुसलमानों की तादाद थोड़ी है और दोनों महाजों पे हजरत अबू बकर ने अपने जमाने में शाम के क़िताल के लिए भी यानी रोमन एम्पायर के खिलाफ भी जंग के लिए फौजें भेज दी और इराक तो फतह हो गया, किसरा के खिलाफ भी भेज दी। दोनों सुपर पावर से बैक वक्त टकराओ। इस दौरान सैयदना अबू बकर की वफात हो गई, हजरत उमर खलीफा बने और ऐन मैदान जंग में जंगे यरमूक होने वाली थी। खालिद इब्न वलीद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हजरत उमर ने पहला डिसीजन किया कि खालिद को हटाओ। और जनाब खलबली मची, उन्होंने क्या जनाब सारी फतवात खालिद ने की थी, उन्होंने क्या मैं तुम्हारी यही बुत परस्ती तोड़नी है, मैंने तुम्हारी यही शख्सियत परस्ती तोड़नी है। ये खालिद की वजह से नहीं हुई है फतह, ये खालिद के रब की वजह से हुई है। सर आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल फाइनल मैच के अंदर कैप्टन को हटा दिया जाए, ये हजरत उमर का कॉन्फिडेंस था। अबू उबैदा इब्न जराह को भेजा यरमूक के लिए और 4 दिन तक जंग जारी रही। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी। और जो कैसर था रोमन एम्पायर का जो हेड, जो सदियों से वहां बैठा हुआ था शाम के अंदर, बैतुल मकदिस को उन्होंने मेन सिटी छोड़ के चला गया, वहां से दोबारा नहीं आ सका। और दूसरी तरफ इसके फौरन बाद उसी साल में, जिस साल ये यानी यरमूक हुई है ना, ये 17 हिजरी के अंदर, उसी साल जंगे जो है वो कादसिया भी लड़ी। अब ज़ाहिर मुसलमान के पास फौज थोड़ी थी। कादसिया असल में एक मुसलमानों का इम्तिहान था कि लाखों का लश्कर लेके वो रुस्तम पहलवान आ गया। तो फिर हजरत उमर ने बकायदा खत लिखा वहां से कि तुम वहां से फौज जो है ना कुछ हिस्सा यहाँ पे भी ट्रांसफर करो ताकि, और यहां से अब तय पाया कि जी अब किसको कादसिया के लिए किसको लीडर में आ जाए। हजरत उमर ने डिसीजन किया कि मैं खुद जाऊंगा कादसिया के लिए, क्योंकि ये बहुत फैसला कुन जंग है। यरमूक चूंकि मुसलमान जीत चुके थे तो उसकी वजह से जो पर्शियन एम्पायर है उस पर रोप पड़ गया था कि जनाब अमेरिका तो नस गया, जो रशिया की बारी है, तो रशिया तो रोप पै गया जिस तरह आज रशिया और अमेरिका। सैयदना उमर ने कहा मैं खुद जाऊंगा। हजरत अली ने कहा कि नहीं, ना आपने नहीं जाना। सर ये नाम पता नहीं कहां कहां है। उनका हजरत आपको कुछ हो गया तो पीछे क्या बनेगा? अगर खुदा न खास्ता मुसलमान कादसिया में शिकस्त भी खा गए तो आप पीछे तो होंगे ना। हम और अरब कबाइल को जमा करके नई खेप रवाना कर देंगे, एक और फैसला को जंग लड़ लेंगे, और अगर आप शहीद हो गए तो मुसलमानों का शराजा बिखर जाएगा। और सर ये सेम जो खुतबा है ना, ये नहजुल बलागा में भी शिया की किताब के अंदर मौजूद है, जो मैंने HD कैमरे में दिखाया। तो सैयदना उमर फिर रुक गए। फिर मशवरा हुआ किसको भेजा जाए। अब बाकी सीनियर सहाबा भी तैयार थे हजरत अली जाने के लिए। बाकी हजरत उमर जो है ना वो सीनियर लोगों को अपने से दूर नहीं करते थे। वो कहते थे नहीं तुम लोग तो मुझे मशवरा देने वाले हो, तुमको तो मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने देना। बहरहाल तय पाया कि जी ये जनाब शेरों के मुकाबले के लिए शेर को भेजा जाएगा, साद इब्न अबी वक्कास।
साद शेर को भी कहते हैं अरबी में, शेर को भेजा जाए। साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला, नबी इस्लाम के मामू भी थे रिश्ते में, यानी वो नानके खानदान से रिश्ते में मामू लगते थे। साद इब्न वक़ास को हजरत उमर ने भेजा और फिर साथ एक खत भी पीछे से रवाना किया कि साथ इस बात पे ना करना कि तू अल्लाह के नबी का मामू है, याद रखना अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं। हाय हाय, अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है, खुदा के साथ कमिटमेंट शो करनी है, अपनी बुज़दिली नहीं दिखानी। और फिर सर साद इब्न अबी वक़ास अगरचे वहां जाके बीमार हो गए, किले में थे, खुद तो लड़ नहीं सके, लेकिन पूरी प्लानिंग उन्होंने की। 4 दिन के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जंग कादसिया में फतह अता फरमाई। 8,500 मुसलमानों की कुर्बानी से 8,500 मुसलमान शहीद हुए और डिसाइसिव जंग थी। आज हमें उन 8,500 बंदों के नाम तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह के हुजूर तो वो अमर है, जन्नतों में, और पूरी पर्शियन अंपायर मुसलमानों के कब्जे में आ गई। रोमन अंपायर का तो कुछ हिस्सा आया था ना, बाकी जिजिया देने पे आमादा हो गए। पर्शियन अंपायर पूरी मुसलमानों के पास आई। और फिर हजरत उमर का आप क्राइटेरिया देखें कि उन्होंने पर्शियन अंपायर गिरी तो अब्दुल्ला इब्न मसूद को चीफ जस्टिस बना के वहां पे भेजा। चीफ जस्टिस इतना बड़ा होता, आज का चीफ जस्टिस नहीं संभाला जा रहा, उस जमाने का चीफ जस्टिस। हजरत अली को हिजाज में लगाया जहां खुद थे हजरत उमर, मदीना मक्का ये पूरा एरिया, यहां के चीफ जस्टिस अली इब्न अबी तालिब, जो किसी की परवाह ना करे। अब्दुल्ला इब्न मसूद एक काश्तकार का बच्चा, गरीब से आदमी, लेकिन नबी इस्लाम का वो लाडला, तो पर्शियन अंपायर पे वहां पे भेजा कि ये चीफ जस्टिस ऑफ कूफा, और पूरा इराक ईरान ये पूरा एरिया ये एक ही होता था, इराक ईरान का टाइम। और अबू दरदा असहाबे सुफा में से उसको रोमन अंपायर में चीफ जस्टिस लगाया। ये वो लोग थे जो दुनिया इधर से उधर हो जाए ना, ये किसी मामले में किसी का लिहाज नहीं करने वाले थे, हुजूर की तरबियत याफ्ता थे। इसीलिए आप देखें हजरत उमर जब तक रहे ना, मैनेजमेंट कमजोर नहीं हुई है। हजरत उमर वाली क्वालिटीज अगर हजरत उमर के बाद किसी शख्स में थी तो वो हजरत अली में थी। इसीलिए काफिर भी कहते हैं कि हजरत उमर के बाद अगर हजरत उस्मान की जगह हजरत अली को खलीफा चुन लिया जाता तो हजरत एक उम्र सानी मिल जाता मुसलमानों को। और बल वो खैर एक अलग से एक टॉपिक है। बहरल ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस सारी चीजों की इब्तिदा हुई है किताल से, किताल से इसका आगाज हुआ है। और वो किताल है कि जिसका जिक्र यहां पर सूरतुल हशर में उस किताल के आगाज का जिक्र है। और यहां पर यानी जो डिसाइसिव कुछ वाकयात होने हैं उनमें से एक वाकये का यहाँ पर जिक्र आएगा। তো অনেক কিছুই শিখতে পারলাম ভিডিওটা থেকে। মূলত আমাদের হাদিসে বলা আছে যে আমাদের মুসলমান সম্প্রদায় যখন থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসছে তখন থেকে শুরু করে যতদিন পর্যন্ত কিয়ামত না হবে ঠিক তার আগ পর্যন্ত একটা সম্প্রদায় যুদ্ধ করতে থাকবে আল্লাহর রাস্তায়, এবং এই সম্প্রদায় আসলে কখনোই শেষ হবে না। আমরা এখনো দেখতেছি যে যে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও মুসলিম সম্প্রদায় লড়াই করে যাচ্ছে, প্রতি বছরই লড়াই হয়। যেমন আমাদের হুজুর যেমন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জা সাহেব যেমন বলল যে প্রথম হিজরি থেকে শুরু করে দ্বিতীয় হিজরি, তৃতীয় হিজরি, এরপরে চতুর্থ, পঞ্চম, মানে এভাবে উনি যুদ্ধের তালিকা দিয়ে গেল যে প্রতি বছরই কিন্তু ওখানে যুদ্ধ ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন জীবিত ছিলেন তখনও কিন্তু আল্লাহ রাস্তায় যুদ্ধ করে গেছেন, জিহাদ করে গেছেন, এবং এই ঘটনা কিন্তু যতদিন কিয়ামত না হবে ঠিক ততদিন পর্যন্ত হইতে থাকবে। এবং এটা এখনকার জামানায় আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন মূলত শাম দেশ বা সিরিয়া, এদিকে আপনার ফিলিস্তিন, এই অঞ্চলে আপনার যুদ্ধটা চলতেছে মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে আপনার অন্য সম্প্রদায়ের। এর আগেও কিন্তু সেই যুদ্ধগুলো প্রতি বছরই আমি জন্ম হওয়ার পর থেকে তো দেখতেছি যে যুদ্ধ কিন্তু কখনো থামতেছে না বা থামার কোনো নিশ্চয়তাও নেই। এটা কিন্তু গত 1400 বছর ধরে হয়ে আসতেছে। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও মুসলমানদের সাথে বাতিল সম্প্রদায়ের যুদ্ধ হচ্ছে এবং এটা কিয়ামত পর্যন্ত হবে। এটা হচ্ছে মূল বিষয়। কিন্তু আমাদের বিজয় কিন্তু এখনো আসে নাই, সামনে আমাদের বিজয় আসতেছে, খুব মহা বিজয়। সেখানে কিন্তু আমাদের হয়তো অংশগ্রহণ করা লাগতে পারে। আমরা যারা মুসলমান আমাদের বলা হয়েছে
সামনে যে কয়েকটা যুদ্ধ আছে, মহাযুদ্ধ, সেই যুদ্ধে কিন্তু অংশগ্রহণ করা আমাদের জন্য খরচ প্রকার বলা যায়। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে যারা মানে মারা যাবে, তারা তো মনে করেন তাদের তো কোনো হিসাব নেই, হিসাব ছাড়া জান্নাতে যাবে। এরপরে যারা জীবিত থাকবে বা বিজয় অর্জন করবে, তাদেরও কিন্তু কোনো হিসাব নেই। হ্যাঁ, তো বলেন ভাইজান, কি অবস্থা? বা অন্যান্য রাসূল যারা ছিল অর্থাৎ পয়গম্বরেরা কিন্তু ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেকটা মুহূর্তই গেছে তাদের। না, আমাদের সবচেয়ে বড় মিডিয়ারা যে জিনিসটা তুলে ধরে, আমরা যেটা দেখছি মিডিয়াদের সবচেয়ে বড় খারাপ দিকটা হচ্ছে এই, তারা যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু বলে না। যেমন আহ, আমরা যদি দেশ রক্ষার জন্য, মুসলমান সম্প্রদায় দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধে নামতেছি, তো আমাদের বলা হচ্ছে জঙ্গি। ওদিকে ইউক্রেনে তারা যখন দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধে নামলো বা দেশ রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করতেছে, তখন তাদের বীরত্ব গাথা বলা হচ্ছে। কিন্তু যখন আমেরিকায় এসে আপনার ইয়েতে যুদ্ধ করতেছিল, এই আপনার আফগানিস্তানে, তখন মুসলমান যারা যুদ্ধ করতেছে দেশ রক্ষার জন্য, তারা হয়ে গেল জঙ্গি। এটা হচ্ছে বাস্তবতা, এটাই হচ্ছে আমাদের দেখার বিষয়। আমরা দেখছি এটাই ঘটে আসছে। মিডিয়া সম্প্রদায়ের উপরে আমাদের বিশ্বাস বলে এখন কোনো কিছু নেই আর। মূলত এখানে তো মিডিয়া তো দোষ না, মিডিয়া তো আপনারও বা সবারই মিডিয়াটা হচ্ছে সবারই জন্য। কিন্তু এখন যে একচেটিয়া সংবাদটা হয় সেটা কিন্তু যে কোনো একটা কারণে, হ্যাঁ, সরকারি দলীয় হোক বা রাষ্ট্র, যে কোনো একটা কারণে তারা সঠিক নিউজটা তারা পাবলিশ করতে পারে না। এটা কিন্তু তাদের দোষ না, এখন তাদের দোষ, বাধ্য আমি করে। কথা বলি, এই যখন তাবেদার, যখন আপনি তাদের কথা মেনে চলবেন, যখন যারা জুলুম করতেছে, আমাদের কোরআনে এবং হাদিসে বলা আছে যে তাদের সেই জুলুম সম্প্রদায়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাদের বিচার। আপনি যদি সুস্থ মানুষ হিসাবে নিজেরে তো সেটা সুস্থভাবে ঠিক আছে, সে উপস্থাপনা করতে পারেন, মিডিয়া ভাইদের সেই বিষয়ে অবগত নাই বিধায় তাদের তাদের পক্ষে এই কাজগুলো করতেছে। কিন্তু এটা তো না, মিডিয়া হচ্ছে সবার জন্য উন্মুক্ত, সঠিক বিষয়টা সবার সামনে উন্মুক্ত করবে বা তুলে ধরবে, এটাই হচ্ছে একজন মিডিয়ার কাজ। আর তদ্রুপভাবে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামরা যে এই ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বা ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে তো প্রতিটা মুহূর্তেই কিন্তু তারা যুদ্ধ করেই আসছে। তারা কিন্তু ভয় না, পাওয়ার মতো কিছু যুদ্ধ হয় করে না। আসছে, এটাও ভুল কথা। তারা ইসলাম রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেছে, তারা কিন্তু তরোয়ার হাতে ধরে নাই। না, ইসলাম প্রসারের উদ্দেশ্যে কিন্তু কোথাও উল্লেখ নাই যে তারা ইসলাম প্রসার আর করার জন্য সবচেয়ে তরোয়ার যুদ্ধ তারা ইউজ করে করেছে। নাই, তারা হচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য আত্মরক্ষার জন্য, যুদ্ধটাকে। যেমন শেষ যে যুদ্ধটা হইলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং আপনার ওই আহ, ইউরোপিয়ানদের সাথে, যারা বলে রোমান সম্প্রদায়ের সাথে, সেখানে কিন্তু আপনার 1 লক্ষ ইউরোপিয়ানরা আসছিল যুদ্ধ করার জন্য। তো মুসলমানরা তো সেখানে যুদ্ধ করতে যায়নি, মূলত তারা আসছে। আমরা মুসলমান সম্প্রদায় সেদিন গিয়েছিলাম হলো আত্মরক্ষা করার জন্য। প্রতিরোধ করার জন্যই আমরা তাদের মুখাপেক্ষি হই। আমরা কিন্তু যুদ্ধ করা যুদ্ধ করার আমাদের জন্য ইসলামের কোথাও উল্লেখ বা নেই। আমাদের কোরআন হাদিসে কোথাও বলে না তোমরা যুদ্ধ করো। হ্যাঁ, তো আমরা হ্যাঁ, কি, যে মুসলমানরা কিন্তু যুদ্ধ বা ইসলাম চাপাই দেওয়ার জন্য কোনো যুদ্ধ করে না, বরঞ্চ ইসলাম রক্ষা করার জন্যই আমরা তরোয়ার ধরি বা যুদ্ধ করি, যাই কিছু করি ইসলাম রক্ষা করার জন্য, প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য। প্রোটেকশন, নিজেদের প্রোটেকশনের হ্যাঁ, জন্য। এটাই। আমাদের উপর, সম্প্রদায়ের উপরে যখন চাপ সৃষ্টি হবে, তখন কিন্তু আমরা এগিয়ে যাই না যুদ্ধ করার জন্য, আমরা কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য বা আমাদের ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমরা কিন্তু যুদ্ধ করি। আমরা কিন্তু কোনো সম্প্রদায়ের সাথে জুলুম নির্যাতনের সেটা কিন্তু ক্ষেত্রে আমরা যাই না। শুরুতেই করি না। হ্যাঁ, শুরুতে আমরা করি না। আমাদের ভিতর ধৈর্য আল্লাহ পাক দিয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের কোরআন হাদিসে ওইভাবেই হচ্ছে। দেখো, যখন সেটা সীমা লঙ্ঘন হয়ে যায়, তখন আমরা প্রতিরোধ করার চেষ্টা হ্যাঁ, করি। সীমা লঙ্ঘন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করি। তো আশা করি আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগতেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক তো করবেন, কমেন্ট করবেন, সাথে থাকার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। কোন ভিডিওটা আমাদের মাধ্যমে দেখতে চাচ্ছেন সেটা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা সেই ভিডিওটা নিয়ে রিয়াকশন দেওয়ার চেষ্টা করব পরবর্তীতে। আশা করি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি।